तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में वापस आता है तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी निकालता है, उस एनर्जी की जो वेवलेंथ आती है, उस वेवलेंथ की सीरीज को हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। किसमें? हाइड्रोजन एटम में सब बातें हो रही बच्चों। इसका मतलब ये हुआ ब्रैकेट सीरीज में कहाँ इलेक्ट्रॉन को आना है, n1 होता था जहां पे इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में आता था, 4 में। कहाँ से आना है? तो बच्चों इससे हायर एनर्जी लेवल मतलब n2 = 5 हो या फिर 6 हो या फिर 7 हो या फिर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। बच्चों हम मान लेते हैं इस चीज को हम n कह रहे हैं, n2 को हम क्या कहेंगे अभी? n। जब जरूरत पड़ेगी n की वैल्यू ये पुट कर लेंगे। तो बच्चों यही फार्मूला हमारे पास अब बन जाएगा 1/λ = r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब हमको पता है बच्चों अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए ब्रैकेट सीरीज की तो हम क्या करेंगे? हम n = 5 रख देंगे, और मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो क्या करेंगे? इनकी जगह इन्फिनिटी रख देंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी आती है देखो, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे भाई? n = क्या रख देंगे? 5। जब n = 5 रखोगे तो क्या आएगा? 1/λ = r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए तो ये लैम्डा = यहां पे बन जाएगा 400/9r। क्या बन जाएगा? 400/9r। तो 400/9r आ गया। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा? 400/9r की वैल्यू 1.097 × 10⁻7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां जो मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है, ये कौन सी वेवलेंथ है? मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ आती है बच्चों 40,510 एंगस्ट्रॉम। ये मैक्सिमम वेवलेंथ आ गई। किसकी आ गई बच्चों? ब्रैकेट सीरीज। अगर आपको बात करनी हो यहां पे कि मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, तो आपको पता है ना, फॉर मिनिमम वेवलेंथ आपको क्या करना होगा? आपको n = इन्फिनिटी पुट कर देना है। कहाँ पे? इस इक्वेशन में। ये ब्रैकेट सीरीज की वेवलेंथ की इक्वेशन है ना, n = इन्फिनिटी पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा बच्चों? 1/λ = r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। 1/∞ 0 होता है तो इस समय जो वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी? मिनिमम आएगी। तो बच्चों 1/λ मिनिमम = r 1/16 माइनस 0, यानी कि लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 16/r। तो 16/r, r की वैल्यू 1.097 × 10⁻7। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलती है आपको 14,580 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब देखिए इस सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ ये है, मैक्सिमम ये है। ये दोनों ही वेवलेंथ विजिबल रीजन की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है, क्योंकि विजिबल रीजन की वेवलेंथ कितनी थी? 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। तो इस रेंज से ये वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये भी जो है इंफ्रारेड में जाए, क्योंकि मैंने बताया ना भाई मैक्सिमम विजिबल रेंज की कितनी वेवलेंथ है? 7500 एंगस्ट्रॉम, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। तो जो इसकी वेवलेंथ है वो क्या है? 7500 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है। इससे पता चलता है कि ये जो सीरीज जाएगी वो रेड से ज्यादा वाले में जाएगी। रेड से ज्यादा क्या होता है? इंफ्रारेड। इसका मतलब जो ब्रैकेट सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। ये किस में होती है बच्चों? ये होती है इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम बात करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से 5th एनर्जी लेवल में आ रहा है तो वो जिस टाइप जो वेवलेंथ इमिट करता है वो वेवलेंथ जो होती है वो फुंड सीरीज की वेवलेंथ कही जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से 5th एनर्जी लेवल में आता है तो आते समय जो एनर्जी इमिट करता है, जो रेडिएशन इमिट करता है, वो रेडिएशन जिस वेवलेंथ का होता है वो सारी वेवलेंथ किस में कही जाती हैं? फुंड सीरीज में। बच्चों यहां पे हम बात करते हैं इसीलिए फुंड सीरीज की। ठीक है,
तो इसके लिए बच्चों कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा? हाइड्रोजन एटम में 5th एनर्जी लेवल में। कहाँ से आएगा? तो 5th से ऊपर से आएगा, यानी कि वो 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, इन्फिनिटी कहीं से भी आ सकता है। तो इस टर्म को हम लोग बच्चों भी n कह देते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो n की वैल्यू 6, 7, 8 कुछ भी हम रख सकते हैं। तो ये फुंड सीरीज की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/λ इक्वल टू r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n²। ये फुंड सीरीज की वेवलेंथ का फार्मूला हो गया। सीधी सी बात है कि अगर हमको मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए होगी तो हम इसमें कैसे निकालेंगे? फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, तो बच्चों मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए? n इक्वल टू 6 रख देंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगी। यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें तो 1/λ इक्वल टू r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, यानी कि लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 900/11r। कितना आ जाएगा? 900/11r। जब हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 900/11 r की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो ये बच्चों लैम्डा मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा। तो इस समय जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यहाँ से देखिए, तो ये यहाँ से आ जाएगी 74600 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब फुंड सीरीज की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कितनी है? 74600 एंगस्ट्रॉम। अगर बच्चों हमें यहाँ मिनिमम वेवलेंथ देखनी हो तो क्या आएगी? फॉर मिनिमम वेवलेंथ, तो बच्चों सीधी सी बात है कि मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या आएगा? तो भाई n इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो इस इक्वेशन में। जब n इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? ये मिलेगा 1/λ इक्वल टू r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 25/r, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/25 माइनस 0 मीन्स 25/r, पलट दिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 25/r, r की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 22,790 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये वेवलेंथ क्या आएगी? 22,790 एंगस्ट्रॉम। कहने का सेंस ये है बच्चों कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये भी जो वेवलेंथ आ रही है वो विजिबल रीजन की जो लाइट होती है, विजिबल रीजन की लाइट मतलब 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इससे ज़्यादा है। देखो 7500 से ज़्यादा ये भी। इसका मतलब क्या है कि ये भी रेड से बड़ी वेवलेंथ है सारी इसमें, क्योंकि सबसे छोटी कलर विजिबल में कौन सी होती है? वॉयलेट की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। रेड से ज़्यादा वेवलेंथ है तो ये सब किस में चले जाएंगे? ये सब चले जाएंगे इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। इसका मतलब जो फुंड सीरीज है ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम से समझते हैं इन सीरीज को।